अंधेरे का मेहमान। रात का सन्नाटा पूरे गांव पर छाया हुआ था। दीपक अपने पुराने पुश्तैनी मकान में अकेला बैठा था। घर की दीवारों पर समय की दरारें थी और खिड़की से आती हवा अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी। अचानक दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। दीपक चौंक गया। आधी रात को कौन आ सकता है? उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला, मगर सामने कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर एक काला लिफाफा पड़ा था। उसने उठाया तो उसमें एक कागज निकला। कागज पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है। उसकी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उसे याद आया 20 साल पहले उसके पिता की रहस्यमयी गुमशुदगी के समय भी ऐसा ही एक लिफाफा दरवाजे पर मिला था। और उसी वक्त ऊपर की मंजिल से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आई। वहां तो कोई रहता ही नहीं था। दीपक ने साहस बटोरा और हाथ में टॉर्च लेकर ऊपर की मंजिल की ओर कदम बढ़ाए। लकड़ी की सीढ़ियां चरचर की आवाज कर रही थी। दिल इतनी तेज धड़क रहा था मानो सीने से बाहर निकल आएगा। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा, गलियारे के अंत में एक कमरा आधा सा खुला था। दरवाजे के पीछे से हल्की रोशनी छन रही थी। धीरे धीरे उसने दरवाजा धकेला। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर कोई बैठा था। चेहरा अंधेरे में था, पर हाथ में वही पुरानी चेन दिखाई दी। वही चेन जो उसके पिता के गुम होने के दिन आखिरी बार देखी गई थी। दीपक ने घबराकर पूछा, कौन हो तुम? उस शख्स ने धीरे धीरे सिर उठाया। आंखें अजीब सी चमक रही थी और होठों से सिर्फ एक फुसफुसाहट निकली। 20 साल का वादा पूरा करने आया हूं। अब तुम्हारी बारी है। अचानक कमरे की रोशनी बुझ गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। टॉर्च भी काम करना बंद कर चुकी थी। सन्नाटे में सिर्फ कदमों की आहट गूंज रही थी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। कदमों की आहट पास आती गई। दीपक ने घबराकर पीछे हटना चाहा, लेकिन अचानक उसके पैरों के नीचे लकड़ी की फुर्सत धंस गई और वो धड़ाम से नीचे तहखाने में जा गिरा। तहखाना अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर अजीब सी चिन्ह और नक्शे बने हुए थे। उनमें से एक नक्शा उसके ही घर का था और उस पर लाल स्याही से लिखी तारीख थी। आज की तारीख। दीपक ने डरते हुए चारों ओर देखा। तभी उसे किसी का भारी स्वर सुनाई दिया, सच से भागोगे तो और गहरे गिरोगे। तुम्हारे पिता भी यही भूल कर बैठे थे। अचानक अंधेरे से वही परछाई बाहर निकली। अब दीपक साफ देख सकता था। वो कोई अजनबी नहीं था। वो उसका चाचा रघुनाथ था, जिसे परिवार ने सालों पहले मर चुका मान लिया था। दीपक की आंखें फैल गई। डॉट, तुम जिंदा हो? और ये सब, ये लिफाफा, ये खेल? रघुनाथ की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने धीमे स्वर में कहा, ये कोई खेल नहीं, ये विरासत है। तुम्हारे पिता ने जिस राज को छुपाया, अब वही राज तुम्हें पूरा करना होगा। रघुनाथ ने अपनी जेब से एक पुराना चाबियों का गुच्छा निकाला और दीपक की ओर फेंक दिया। इन चाबियों से वो दरवाजा खोलो, जो सदियों से बंद है। तभी तुम्हें पता चलेगा कि असली दुश्मन कौन है। दीपक ने कांपते हाथों से चाबियां उठाई। तहखाने की दीवार के एक कोने में लोहे का पुराना दरवाजा था, जिस पर जंग की मोटी परत जमी हुई थी। जैसे ही उसने चाबी डाली, पूरा तहखाना गूंज उठा, मानो दीवारें भी उस आवाज से डर रही हों। दरवाजा चरमराकर खुला। अंदर एक तंग सुरंग थी, जो और गहराई में जाती थी। हवा में नमी और मिट्टी की सीलन थी। दीपक आगे बढ़ा। रघुनाथ पीछे पीछे आ रहा था। कुछ देर बाद सुरंग एक विशाल कमरे में खुली। कमरे के बीचों बीच पत्थर का गोल चबूतरा था, जिस पर काले कपड़े से ढकी एक पुरानी किताब रखी थी। उसके चारों ओर लाल रंग से अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी। रघुनाथ ने भारी आवाज में कहा, यही है वो किताब जिसने हमारे खानदान को पीढ़ियों से श्रापित कर रखा है। तुम्हारे पिता इसे नष्ट करना चाहते थे, पर असफल रहे। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है।
दीपक ने किताब की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां किताब से टकराईं, पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों से अजीब फुसफुसाहटें आने लगी और किताब अपने आप खुल गई। उसके पहले पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जिसने मुझे छुआ उसकी आत्मा अब मेरी होगी। दीपक के हाथ सुन पड़ गए। रघुनाथ पीछे हट गया और बोला, अब समझे, इस श्राप से निकलने का सिर्फ एक रास्ता है। या तो किताब को हमेशा के लिए जला दो या खुद उसका हिस्सा बन जाओ। दीपक के सामने दो ही रास्ते थे, या तो किताब को जला दे या फिर खुद उसी अंधेरे का हिस्सा बन जाए। उसने कांपते हाथों से टॉर्च की रोशनी किताब पर डाली। अचानक किताब के पन्ने अपने आप तेजी से पलटने लगे। हर पन्ने पर उसका ही नाम लिखा था, दीपक, दीपक, दीपक। मानो सदियों से ये किताब उसी का इंतजार कर रही थी। दीपक चीखते हुए पीछे हटा। ये कैसे संभव है? रघुनाथ ने ठंडी सांस छोड़ी। मैंने कहा था, ये विरासत है। इस किताब को हमारी रक्तरेखा ही बंद कर सकती है। तुम्हारे पिता नाकाम रहे और मैंने हार मान ली। अब केवल तुम ही कर सकते हो। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। दीवारों से काली परछाइयां निकलकर दीपक की ओर बढ़ने लगी। उसने साहस जुटाया, किताब को उठाया और चिल्लाया, अगर यही श्राप है तो आज इसे खत्म कर दूंगा। उसने किताब को पास रखे लोहे के दीपक की लौ में फेंक दिया। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक जोरदार धमाका हुआ और पूरा तहखाना भूकंप की तरह हिलने लगा। काली परछाइयां दर्द भरी चीख के साथ धुएं में बदल गई। धीरे धीरे किताब राख में बदल गई और अंधेरा छंटने लगा। दीपक जमीन पर गिर पड़ा। थकान से उसकी सांसें भारी थी। रघुनाथ उसकी ओर बढ़ा और बोला, तुमने वो कर दिखाया जो पीढ़ियों से कोई नहीं कर पाया। अब हमारा श्राप खत्म हो गया। दीपक ने आंखें मूंद ली, लेकिन आखिरी पल में उसने देखा, राख के बीच से किताब का एक कोना अभी भी सलामत था और उस पर लिखा था, अगली पीढ़ी का इंतजार रहेगा। साल बीत गए। गांव में सब सामान्य लगने लगा। लोग कहते थे कि दीपक ने अपने परिवार पर लगा सदियों पुराना श्राप तोड़ दिया। लेकिन दीपक खुद जानता था कि राख में बचा हुआ वो कोना एक अधूरा सच था। दीपक की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटी। उसने शादी की, बच्चे हुए, मगर रात के सन्नाटे में कभी कभी उसे लगता जैसे कोई किताब की पन्ने पलटने की सरसराहट सुनाई देती है। एक रात उसका बेटा आरव तहखाने में खेलने चला गया। कुछ देर बाद ऊपर आकर बोला, पापा, नीचे अंधेरे में एक किताब पड़ी है। उसने मेरा नाम लिया। दीपक का खून जम गया। वो भागकर तहखाने में गया, लेकिन वहां सिर्फ राख बिखरी थी। आरव मासूमियत से बोला, नहीं पापा, वो यही थी। उसने कहा कि वो मेरा इंतजार कर रही थी। दीपक के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या श्राप सचमुच खत्म हुआ था, या किताब ने नई पीढ़ी में अपनी जगह बना ली थी? उसी वक्त हवा का एक झोंका आया और राख बिखर कर दीवार पर चिपक गई। धीरे धीरे राख से अक्षर बनने लगे। चक्र कभी नहीं टूटता। दीपक समझ गया, कहानी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब उसकी असली शुरुआत हुई है। आरव रातों को नींद में बड़बड़ाने लगा। कभी वो अजीब सी भाषा में बोलता, कभी हवा में हाथ से ऐसे संकेत बनाता मानो कोई नक्शा खींच रहा हो। दीपक और उसकी पत्नी घबराकर देखते, लेकिन जैसे ही उसे जगाते, आरव मासूमियत से मुस्कुरा देता। उसे कुछ याद ही नहीं रहता। एक दिन दीपक ने तय किया कि वो तहखाने की हर ईंट उखाड़ देगा, लेकिन जैसे ही उसने पहला पत्थर तोड़ा, उसके पीछे से वही राख उड़कर बाहर निकली और धीरे धीरे किताब का अधूरा हिस्सा खुद ब खुद पूरा होने लगा। अब वो किताब आधी नहीं थी, बल्कि पूरी तरह जिंदा दिख रही थी। उसका पहला पन्ना अपने आप खुला और उस पर लिखा था, आरव, अब तुम्हारी बारी है। आरव की आंखें पल भर में बदल गई। उनमें मासूमियत की जगह वही अजीब चमक आ गई,
जो कभी रघुनाथ की आंखों में थी। उसने धीमी आवाज में कहा, पापा, ये किताब मुझसे बात करती है। ये कहती है कि तुम्हें सच नहीं बताया गया। दीपक हड़बड़ा गया। क कौन सा सच? आरव ने किताब की ओर इशारा किया। किताब के पन्ने तेजी से पलटने लगे और एक चित्र पर आकर रुक गए। चित्र में एक आदमी का चेहरा उभरा। वो चेहरा था दीपक के पिता का, जो सालों पहले गुम हो गए थे। और नीचे लिखा था, वो मरे नहीं थे, उन्होंने हमें चुना था। दीपक की आंखें सुन्न हो गई। उसके सामने किताब के पन्नों पर उभरी छवि धीरे धीरे जीवित होने लगी। चेहरा अब कागज पर नहीं था, बल्कि कमरे की हवा में एक धुंधली आकृति का रूप ले चुका था। वो था दीपक का पिता। दीपक की आवाज कांप गई। पिताजी, आप जिंदा हैं? आकृति ने ठंडी पर गूंजती हुई आवाज में कहा। जिंदा नहीं, लेकिन पूरी तरह मरा भी नहीं। इस किताब ने मुझे अपने भीतर बांध लिया। मैं भागना चाहता था, मगर मैं ही पहला था जिसने इसके साथ सौदा किया। दीपक की सांसें थमसी गई। कौन सा सौदा? आकृति ने जवाब दिया। हमारे परिवार की हर पीढ़ी में एक को किताब का रक्षक बनना होता है। मैंने अपने भाई रघुनाथ को चुना, लेकिन वो डर गया। अब किताब ने तुम्हारे बेटे आरव को चुना है। दीपक पीछे हट गया। आरव की आंखें अब पूरी तरह उस किताब की तरह काली हो चुकी थी। वो मुस्कराया। पापा, किताब ने कहा है कि मैं खास हूं। ये गांव, ये दुनिया, सब हमारी होगी। दीपक ने चीखते हुए कहा। नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगा। लेकिन तभी तहखाने की दीवारें फटने लगी। हर दरार से काली धुंध बाहर निकलकर गांव की ओर फैलने लगी। बाहर के किताब के पन्ने हवा में उड़कर घूमने लगे। हर पन्ने से आवाज आती थी। चक्र शुरू हो चुका है, कोई इसे रोक नहीं सकता। दीपक ने कांपते हुए अपने बेटे की ओर देखा। क्या वो उसे बचा पाएगा, या उसे खोकर वही गलती दोहराएगा जो उसके पिता ने की थी?